हम बात करेंगे किसके बारे में, तो नंबर सिस्टम के बारे में, है ना। नंबर सिस्टम किसे बोलते हैं, नंबर सिस्टम यानी कि नंबर सिस्टम NUMBER नंबर SYSTM नंबर सिस्टम किस बारे में बात करेंगे, तो आज टॉपिक के बारे में नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बोलते हैं जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं संख्या पद्धति, है ना। उसे बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति बारे में, संख्या पद्धति में पढ़ना क्या है, तो संख्या पद्धति में पहले पढ़ना क्या था, संख्या पद्धति में है ना, संख्या पद्धति में क्या पढ़ना है ना, संख्या पद्धति में क्या है, संख्या पहले है ना, संख्या के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो संख्या के बारे में पढ़ेंगे, संख्या एक संख्या, ये संख्या, ठीक। संख्या, संख्या को हम दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में, दो भागों में। ये पहला भाग में आ जाएगा कौन सा, इसे रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर। दूसरा हो गया क्या, तो इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। यानी कि रियल नंबर में होता है वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी नंबर मतलब होता है काल्पनिक संख्या, यानी कि काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, ठीक। अब इसको भी बांटेंगे तो रियल नंबर को भी कई बांटेंगे तो बहुत, यानी कि रियल नंबर को भी बांटेंगे तो रियल नंबर को बांटेंगे तो ये बन जाता है कौन सा, ये बनता है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, और ये बन जाता है इरेशनल नंबर और परिमेय संख्या। रेशनल नंबर और फिर क्या है, फिर हम बांटेंगे रेशनल नंबर को। रेशनल नंबर को जो बांटेंगे तो रेशनल नंबर बन जाता है कौन सा, तो रेशनल नंबर बन जाता है, ये बन जाता है इंटीजर नंबर, इंटीजर बन जाता है, और ये बन जाता है, ये बन जाता है क्या, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इसे जिसे दशमलव भी बोल सकते हैं। ये जो फिर ये पूर्णांक इंटीजर नंबर जो बनता है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और ये बनता है फिर जीरो, फिर ये बनता है नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ठीक। फिर नेगेटिव इंटीजर, अब क्या है, अब ये पॉजिटिव इंटीजर और जीरो दोनों मिलकर क्या बोलता है, इसे बोलते हैं गैर नकारात्मक, गैर नकारात्मक बोलते हैं। और इसको जब मिलता है, और ये मिलता है तो इसे नॉन पॉजिटिव बोलते हैं, नॉन पॉजिटिव, इसे बोलते हैं नॉन पॉजिटिव, ठीक। और फिर क्या नॉन पॉजिटिव, और जब नॉन पॉजिटिव जब नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव, ये जो नॉन नेगेटिव है, ये नॉन नेगेटिव क्या बनाता है, होल नंबर, होल नंबर, और ये बनता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और ये जो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, इसको बांटते हैं तो प्राकृतिक संख्या को, ये जो है ये तो ये पूर्ण संख्या है, इसे पूर्ण संख्या बोलते हैं, और ये प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को बांटते हैं तो ये बनता है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। फिर दूसरा बनता है यूनिटी, एकांक, और फिर तीसरा बनता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर बनता है। अब चलते क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण, जो बोलते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण में पहले पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे क्या, रियल नंबर। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर क्या है, जिसे वास्तविक संख्या। रियल नंबर क्या होता है कि जिसे मतलब जिस संख्या रेखा पर निरूपित, जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है, जिसे क्या होता है, संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है, उसे कहते हैं रियल नंबर। जैसे एग्जांपल लेते हैं,
5 को हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। 5 हो गया, -9 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, फिर 13/7 हो गया, 15/17 हो गया, 15/17 फिर क्या आता है, फिर 0.0754, फिर √13 ETC। ये सभी क्या है, तो रियल नंबर है। और इमेजिनरी नंबर क्या है, काल्पनिक रेखा, काल्पनिक नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर जो है, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक रखिए संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया, इसे क्या कहते हैं, इसे इसे संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता है। जैसे √3 एग्जाम्पल है क्या, √3 -5, ये सभी क्या है, तो क्या है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। अब यह क्या है, अगर इसमें नोट है, क्या नोट के बारे में, नोट समझते हैं, नोट है ना, नोट है, नोट है क्या कि अगर कोई √-1 का स्क्वायर, इसे बोलते हैं आयोटा, आयोट बोलते हैं, और आई इसे कहता है, इसका आई होता है, इसका आई होता है, -√-1 होता है तो बराबर क्या होता है, आई होता है, और इसको हम दोनों स्क्वायर करेंगे तो इसका जो हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है, आई स्क्वायर, आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1 हो जाएगा। और फिर आई का क्यू करेंगे तो -1 होगा, फिर आई का हम 4 करेंगे तो क्या होता है, आई का 4 करेंगे तो आई का 4 करेंगे ना तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। बस इसी में क्या होता है, एक इमेजिनरी नंबर है। हम समझे रियल नंबर क्या है, रियल नंबर को क्या संख्या, रियल नंबर किसे कहते हैं, जिसे कोई संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। जैसे में था क्या, जैसे में ये था एग्जाम्पल, ये क्या 5 था, 9 था, -9 था, 2 था, ये सभी। और इमेजिनरी रेखा में क्या था, इमेजिनरी नंबर में क्या था, इमेजिनरी नंबर में है जिसे इसे संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता। जैसे हो गया -√-3, √-5 ETC। और नोट में क्या था, अगर √-1 का 1 है तो कितना, आई का स्क्वायर करेंगे तो -1, और फिर आई के क्यू करेंगे तो कितना होता है, -1, फिर आई का 4 करेंगे, स्क्वायर करेंगे कितना, तो 1 होता है। ठीक है, परिमेय संख्या आप समझते, परिमेय संख्या क्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसे बोलते हैं रेशनल नंबर। तो जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q इक्वल टू नॉट 0 तथा p और q पूर्णांक है, जिससे क्या परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है, और q इक्वल टू नॉट 0, मतलब क्या बोल रहा है कि q 0 नहीं हो सकता, क्यों 0 के बराबर नहीं हो सकता, उसे रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर जिसे फिर एग्जाम्पल क्या है, इसका है क्या, एग्जाम्पल है क्या है, तो 5/3, फिर 12/1, और फिर क्या है, तो 0.333, 22/7, इटी सभी क्या है, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है ना, ये क्या है, ये सभी परिमेय संख्या। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, जिसे कि p/q के रूप में नहीं लिखा जाता। परिमेय संख्या को क्या है, परिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जब p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और परिमेय संख्या को ही नहीं, जैसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, फिर क्या है एग्जाम्पल इसका होगा, एग्जाम्पल है 0.1232607 ETC। ठीक, अब है दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, दशमलव संख्या क्या, दशमलव संख्या जो है, दशमलव संख्या किस, टर्मिनेटिंग, दशमलव संख्या में क्या है, दशमलव संख्या में पढ़ेंगे, दशमलव संख्या पढ़ेंगे शांत के बारे में।
दशमलव संख्या में पढ़ेंगे किसके बारे में, हम दशमलव संख्या में पढ़ेंगे दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। ये क्या है, तो टर्मिनेटिंग जिसे बोलते, इसमें पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग यानी कि शांत के बारे में। टर्मिनेटिंग इसे बोलते हैं शांत, शांत दशमलव। क्या बोले, शांत दशमलव। शांत दशमलव क्या है, शांत दशमलव को हम जिसे 2.5 है, इसको हम 5/10 लिख सकते हैं। अब जैसे इसको हम काटेंगे, काटा कितना हो गया, 1/2, 1/2, तो ये क्या शांत हो गया। फिर यहाँ से 0.73, इसका करेंगे 73, ये दशमलव काटेगा तो कितना, 1 बचेगा, इसको दोनों को 0, ठीक क्या आ गया, शांत हो गया। 0.648, अब ये क्या है, इसको हटाएंगे तो कितना, 648 बट्टा में 1000, कुछ इसको काटेंगे तो कितना, 84181 होगा, और कितना इसको काटेंगे तो कितना 125, तो ये क्या होगा, शांत हो गया। मतलब कि ये बढ़ नहीं सकता, बस ये शांत हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेशन क्या होता है, मतलब कि अशांत, जिस दशमलव बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेशन, जिसे बोलते हैं अशांत। क्या बोलते हैं, अशांत, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव में क्या है कि अशांत दशमलव के जिसको जो है एकदम हुलचुल करते रहता है। शांत तो ये शांत हो गया, अब इसका कोई आगे नहीं बढ़ने काम प्रोसेस नहीं, ये शांत हो गया। अब ये देखो, ये 0.3 ले फॉर एग्जाम्पल, ये क्या 0.3 देखो, 3 ये यानी कि नहीं तो इसे करके चलते रहता है, इसे बोलते हैं अशांत बोलते हैं। इसे अशांत बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं। और इसे क्या है, इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे 1/3 हो जाएगा। और फिर एग्जाम्पल यहाँ 0.56556, ये भी चलते रहेगा। तो यहाँ का जो 56/99, 56/99, ठीक। फिर एग्जाम्पल है 0.137 और 137, इसको लेंगे तो क्या होगा, तो 137/1999। यहाँ क्या किया कि यहाँ 3 ही रिपीटेशन करेगा, ये 3 लिया, दशमलव की ये बात क्या था, जितना संख्या उतना 9 लिया। यहाँ इसका होता क्या, 3/9, कट क्या आया कि 1/3 आया। ठीक उसी प्रकार दशमलव के कितने संख्या, दशमलव के बाद कितने संख्या रिपीट कर रहा है, 2 संख्या, 2 संख्या के बदले 99 लिया, और जितना संख्या वो बचा ऊपर में लिख दिया, 56 हो गया। फिर उसी प्रकार 3 संख्या, यहाँ 3 संख्या तो 3 ऊपर में लिख दिया, 3 कितना 100 इतना लिख दिया, और कोई क्या था, जितना बचा कोई उतना क्या था, उसके बदले 99 दे दिया। ये क्या होगा, तो अशांत हो गया। रूट 2 क्या है, रूट 2 एक गैर शांत और गैर दोहराव दशमलव है। रूट 2 क्या है, रूट 2 है ना, रूट 2 जो क्या है, तो गैर शांत और गैर दोहराव दशमलव है कि इसको लिख सकते 1.414, इसे बोलते इरेशनल नंबर है। कोई पूछेगा कि रूट टू क्या है, तो बोलेंगे इरेशनल नंबर। रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर, क्यों 1.44144 ऐसे करके यहाँ तक लिए बढ़ते जाएगा, 1414, फिर 414, ये सभी क्या है, इसे इरेशनल नंबर बोलते हैं। पूर्णांक क्या है, पूर्णांक को क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक क्या है, तो सभी पूर्णांक p/q के रूप की परिमेय संख्या है जहाँ q बराबर 1 होता है। सभी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। पूर्णांक क्या होता है, जहाँ क्या होता है, पूर्णांक जो होता है p/q के रूप में ही होता है, p/q के रूप में ही होता है। लेकिन क्या होता है कि q बराबर क्या होता है, 1 हो जाता है, q बराबर क्या होता है, 1 हो जाता है, ठीक है, q बराबर 1 हो जाता है। अब इसको लेते हैं क्या, ये जो पूर्णांक संख्या होता है -∞ से लेकर +∞ तक होता है।
-4 -4 -3 -2 -1, ये जीरो से फिर कहता +1 +2 +3 तक प्लस इन्फिनिटी तक कितना इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक कितना प्लस इन्फिनिटी तक रहता है। नेगेटिव ऋणात्मक क्या है, तो नेगेटिव जो क्या है, जो कि नेगेटिव रहता है उसे इसमें ही बांट देते हैं। क्या तो ये यहाँ ये क्या है, तो जीरो है, ये -1 है, ये क्या +1 है, +2 है ना। तो ये +2 है, +3, ये प्लस वाला है, ये पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे और ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे। बस इसी को इतना था। जीरो ने क्या है, जीरो तो क्या है, जीरो है ना, जीरो जीरो तो ना तो क्या था, ना तो नकारात्मक ना तो सकारात्मक है और ना ही नकारात्मक पूर्णांक है। जीरो क्या है, ना तो सकारात्मक पूर्णांक है और ना ही नकारात्मक पूर्णांक, और ना ही क्या है, तो नकारात्मक पूर्णांक है। होल होल नंबर क्या होता है, यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होता है, जिसको प्राकृतिक संख्या में ही जब हम जीरो को शामिल कर देते हैं तो 1 2 3 4 5 यहाँ ये और इन्फिनिटी होता है, ये क्या होल नंबर कहता है। अब प्राकृतिक संख्या क्या, प्राकृतिक संख्या माने गिनने वाली संख्या। प्राकृतिक संख्या होता है गिनने वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। सम संख्या क्या होता है ना, सम संख्या सम संख्या जो होता है, सम संख्या जो होता है, सम संख्या क्या होता है कि संख्या जो दो से विभाज्य हो। सम संख्या क्या है, जो दो से विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो, दो से डिवाइड हो, दो से डिविजिबल हो बाय 2, उसे कहते हैं सम संख्या बोलते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है, और स्टैंडर्ड फॉर्म का ये जो होता है ना, किस फॉर्म में होता है, इसका जो फॉर्म होता है 2n के फॉर्म में। क्या होता है, किसके फॉर्म में, 2n के फॉर्म में होता है। क्या फॉर्म, किसके फॉर्म में होता है, 2n के फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल -8 हो गया, -6 हो गया, -4 हो गया, -2 हो गया, 0 हो गया, फिर क्या था 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर कितना 0 हो गया, 0 हो गया, फिर कितना 8 हो गया। ये सभी क्या है, इवन क्या है, तो इवन नंबर है। इवन नंबर। आज ओड नंबर क्या था, विषम संख्या। विषम संख्या जो दो से विभाज्य नहीं है, दो से क्या है, दो से विभाज्य नहीं है, जो क्या है दो से विभाजित नहीं होता उसे विषम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल -5 -3 -1 -1, उसके बाद कहते हैं 1 3 5 7 11, ये सभी क्या है, विषम संख्या। ठीक है, ये सभी क्या है, विषम संख्या। अगर a + b इवेन हो, अगर a + b इवेन हो और a - b भी इवेन हो, ठीक, दोनों, तो क्या होता है, a बराबर इवेन प्लस इवेन बटा 2, यानी कितना होता है, तो इवेन होता है। क्या होता है, इवेन होता है। क्या होता है, इवेन होता है। इसको जोड़ेंगे तो क्या आता है, एक का खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 2a बराबर 2 इवेन। फिर a + b बराबर इवेन, a - b बराबर ओड। खत्म करेंगे 2a इवेन प्लस ओड। जब इसको जोड़ेंगे तो a बराबर क्या होता है, इवेन और प्लस ओड जोड़ेंगे, ओड जोड़ेंगे बटा 2 करेंगे, तो बटा क्या होता है, ओड, ओड आएगा बाय 2 इक्वल टू नोट नेचुरल नंबर, नोट नेचुरल नंबर। क्या होगा, यानी कि प्राकृतिक संख्या नहीं हो, क्या प्राकृतिक नेचर नहीं हो, प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। अगर क्या है, हाँ क्या बोल रहा है कि अगर दो संख्या का हम जो जोड़ते हैं इवन आ जाता है, तो और दो संख्या घटाते हैं तो भी इवन आ जाता है, तो क्या होता है, ए बराबर होता है दोनों संख्याओं का जोड़ का आधा, तो यह क्या है, इवन आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 3 + 3, दो संख्या हो गया, ओड लिया,
जोड़ेंगे कितना हो गया, 6 हो गया। अगर हम लेते हैं, ये तो नहीं बन रहा है, ये बन नहीं रहा है। अगर हम 4 + 2 जोड़ेंगे तो 6, और 4 - 2 घटाएंगे तो 2, 2, 2 है। तो अगर उस वही यहाँ बोल रहा है कि ए बराबर क्या लिया, 4, और 4 लिया, तो 4 लिया ना, ये दोनों जोड़ो तो कितना, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला दोनों 6 इसको जोड़ेंगे तो क्या था, इवन इवन, 6 + 2 / 2 क्या, 8, 8 का आधा क्या, कितना, 4, 4, यानी कि ए बराबर क्या लिया था अभी ने, ए बराबर 4, ए बराबर 4 आ गया। तो वही ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर हम दो संख्या को जोड़ेंगे तो इवन आएगा, दो संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। दो संख्या जोड़ेंगे तो इवन आएगा, या दो संख्या घटाएंगे तो इवन आएगा। तो इससे पहले क्या होगा कि अगर ए हमको निकालना है तो दोनों संख्या को जोड़ के क्या करूँगा, आधा कर दूंगा। दोनों संख्या को जोड़ के आधा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, वो क्या आ गया, वह क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। ये क्या है, इवन आ गया। यही बोल रहा था, है ना। अब ये बोला कि अगर दो संख्या को हम जोड़ें, इवन आ गया, और दो संख्या को घटाएं तो अगर दो संख्या घटाएं, ठीक है, दो संख्या जोड़ें, दो संख्या जो जोड़े में क्या लेंगे तो 5, 5 वाला लेके एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम 5 और +3 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 8, और 5 - 3 घटा देता हूँ तो कितना आ जाता है, 2। तो दोनों तो इवन आ गया। ये तो हो नहीं सकता। अगर हम 4